हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोक कलाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आरपीएससी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, तो उसका जो न्यू सिलेबस आया उसके अंदर लोक कला को जो है काफ़ी महत्व दिया गया है, स्पेशल रूप से लिखा गया है। उसके अंदर 4 लोक कलाएँ बताई गई है, तो उनके बारे में चर्चाएँ करेंगे। कौन सी जो है हमारी लोक कलाओं के बारे में बताया गया। देखिए, सबसे पहले ये पता कि लोक कलाएँ होती क्या है। तो लोक कला जो होती है वो क्या चीज़ होती है। देखिए, लोक कला के माध्यम से हम क्या है, वो प्राचीन धर्म, सभ्यता, परंपरा, संस्कृति जो है ना, उन मूल जो स्रोतों का ज्ञान होता है हमें ना, प्राचीन जो परंपराएं चली आ रही है। लोक में सिर्फ होता है जनता, यानी लोक जन है ना, जनता, कलाएं उनके द्वारा कोई किया गया काम, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, लोक कला के अंतर्गत होता है। इसमें क्या है, लोक कलाओं का अधिक प्रचार ग्रामीण जगहों में देखने को मिलता है। लोक कलाएँ जो है सर्वाधिक हमें कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में हमें देखने को मिलती है, जिसमें धार्मिक संस्कार होते हैं, रीति रिवाजों पे सामाजिक उत्सव आते हैं या कोई अवसर होते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो उस समय जो है लोक कलाएँ जो है इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। अब देखिए, लोक कला जो है यानी प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा बोलते हैं हम उसे, है ना, सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता धर्म से जुड़ी आ रही है। तो ये जो परंपरा है आज तक, जो वर्तमान में ये लोक कलाएँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको जीवित रखने का जो श्रेय किनको जाता है, महिलाओं को जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, महिलाओं की भागीदारी होती है। और इनमें जो महिलाएं होती हैं ना लोक कला के अंदर, उन्हें कहीं प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं बड़े कॉलेजों में, कहीं ज़्यादा कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती लोक कला में। इसमें क्या है, जो जो संतान जो होती है ना, वो अपने आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, अपनी माताओं को, अपनी जो परिवार के पूर्वजों बड़ों को देख करके, और छोटे बच्चे जो है उनकी कला को सीख लेती है ना, महिलाएं रुचि रखती है ना। तो वो यानी महिलाओं को इसमें सबसे ज़्यादा क्या श्रेय दिया जाता है इनको जीवित रखने का। और ये आपको बता ही दिया कि कोई भी मांगलिक शुभ काम होता है, व्रत होते हैं, त्यौहार, उत्सव, मेले, घर आंगन में, मतलब ये चीज़ों जो है, जो यानी आप सभी को पता है, शुभ काम जो कोई होता है ना, उस समय क्या है, ये लोक कलाएँ बनाई जाती है। लोक कला जो होती है ना, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखिएगा, रंगोली है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर रंगोली वर्ली बोलते हैं। मांडना और फड़ जो है राजस्थान की लोक कलाएँ हैं। सातिया जो है गुजरात की है। चौक पूर्णा, कोबर, सांझी जो है ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। आपन्ना और एप्पन है दोस्तों, ये उत्तराखंड की है। मधुबनी, एहपन और गोदना ये क्या है, बिहार की लोक कलाएँ हैं। अल्पना बंगाल की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की लोक कला है। और फुल्लकारी जो है वो क्या है, पंजाब की लोक कलाएँ हैं। तो ये प्रमुख लोक कलाएँ जो है किस प्रकार किस किस राज्य के अंतर्गत होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, हमारे आरपीसी को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस बताया गया है उसके अंदर जो हमें मुख्य रूप से बताई गई है लोक कला, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में बताई गई है ना। इसमें सबसे पहले एक तो मानना जो है, इस लोक कला के बारे में बताया गया है कि मानना के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, इसके निर्माण, मानना जो होते हैं ये एक लोक कला है। मानना आप सभी समझ गए होंगे, कोई डिज़ाइन तैयार करना ना, भूमि पे, फर्श पे कोई डिज़ाइन बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके निर्माण में गेरू या हरमिच का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, रंग जो होता है ना, गेरू रंग जो हरमिच होती है ना, मिट्टी आपने देखा होगा, ये मिट्टी होती है लाल रंग की, उसको घिस करके रंगना। जैसे शादी पर जो दूल्हा जो होता है उसको पाट के ऊपर बिठाया जाता है एक लकड़ी के ना, और उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है हरमत से। आपने देखा होगा, एक लाल कलर का मिट्टी का एक आता है ना, तो उसे घिस करके रंग बनाते हैं, तो वो होता है हरमच, जो गेरू रंग का होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब, ऐसे रंगोली के अंदर जो है खनिज रंगों को ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और सफ़ेद रंगों के लिए कई बार के यहाँ पर आटे का भी काम में लिया जाता है, या सफ़ेद चूना ले लेते हैं, जिसे कलर वाइट से सफ़ेद ही बोलते हो ना आप, पुट्टी जो होती है उस प्रकार का, या फिर आटा जो होता है गेहूं का सफ़ेद, उसको रंगों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पीले रंग के लिए हल्दी को ले सकते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, खनिज रंगों का जो यहाँ पर सर्वाधिक काम होता है इस लोक कला के अंतर्गत है। इस पर आकृतियों व रेखाओं का अंकन खड़ी अथवा चुनने से किया जाता है। इसमें जो ये जो रंगोली होती है, बैकग्राउंड में क्या है, हरमिच का रंग ऐसे भर दिया जाता है, और इसके ऊपर जो मुख्य लाइनें बनाई जाती है ना, वो अंकन जो है क्या है, खड़िया मिट्टी आती है क्या, और या फिर चूना जो होता है उससे क्या है, इसको लाइनों को ड्रॉ किया जाता है, उस मिट्टी से लाइनों को बनाया, मुख्य लाइनें जो होती है उनको अंकित किया जाता है। मांडना जो है प्राचीन काल में 64 कलाओं में शामिल है। देखिए, अब प्राचीन काल के अंदर जो 64 कलाएँ, आपने देखा होगा भरतमुनि का नाट्य शास्त्र जो है या कामसूत्र है, इनमें 64 कलाएँ बताई गई है। उन 64 कलाओं के अंदर इसको स्थान दिया गया मानना को, और जिसे अल्पना कहा गया। उस समय जो है मानना का जो नाम है वो अल्पना मिलता है इस लोक कला का, ठीक है, क्या मिलता है, अल्पना। अब देखिए, मानने का प्रकार देखिएगा,
स्थान आधारित, कौन सा, स्थान आधारित कोई नहीं, किसी स्थान विशेष पे बनाया जाने वाला, या पर्व आधारित, तिथि आधारित, कौन सा, तिथि आधारित। और चौथा जो है वो क्या है, वर्ष पर्यंत। यानी मानने जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, यानी मांगलिक भित्ति चित्रकारी मानना जो है वो घर बार की रक्षा करने, अपने घर में देवी देवताओं का स्वागत करने तथा त्योहारों के अवसर पर उसे मनाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। देखिए मांगलिक जो शुभ अवसर होता है ना, उस पर क्या है, यानी घर में स्वागत करने देवी देवताओं का, या फिर बोलते हैं घर बार की रक्षा करने के लिए कि ये हमारी क्या है, रक्षा करते हैं, इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह बना करके जो है मानना बनाया जाता है। तो इस प्रकार मानना जो है वो देवी देवताओं का स्वागत करने के लिए घर में, है ना, कोई शुभ अवसर होता है तो शुभ काम के लिए किया जाता है। इसका मतलब हो गया कोई शुभ काम होता है तब जो मानना बनाते हैं ना, तो यानी शुभ काम के लिए हो गया, तो इसमें देवी देवताओं का स्वागत करने के लिए हो गया, त्योहारों पर बनाने, इनकी क्या है, उद्देश्य होते हैं। राजस्थान के अंदर दोस्तों सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है ना, सवाई माधोपुर है, उसमें गाँव की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सही अनुपात व शुद्धता से डिजाइन बनाने की स्वाभाविक है। वैसे तो देखो हर जगह मानने बनाए जाते हैं, बट राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध इलाका है सवाई माधोपुर जिसका नाम आता है, वहाँ की जो महिलाएं हैं ना वो मानना बनाने के अंदर क्या है, सिद्धहस्त है। यानी मानने की जो लाइनें हैं ना, हाथ से बिना स्केल बिना ब्रश के इतने मतलब अच्छे से डिजाइनिंग करती है कि वो सबसे फेमस है वहाँ के मानने, कहाँ के, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर जो महिलाएं, मीणा जनजाति की महिलाएं दोस्तों, इसमें क्या है, विशेष रूप से दक्ष होती है। कौन सी जनजाति की महिलाएं, मानने बनाने के लिए जो मीणा जनजाति की जो महिलाएं होती है दोस्तों, वो क्या इसमें क्या है, विशेष रूप से दक्ष होती है, यानी इसके अंदर माहिर होती है इसमें काम करने में। किस काम करने में, मानना जो है उसका काम है करने में। तो आपको ध्यान में रखना है। कहाँ की महिलाएं दोस्तों, सवाई माधोपुर की महिलाएं जो है बिल्कुल सही अनुपात और शुद्धता के साथ डिजाइन करती हैं, और इसमें खनिज रंगों का इस्तेमाल होता है। और मीणा जनजाति की महिलाएं इसमें क्या है, विशेष रूप से दक्ष होती है। और ये मानना बनाने की जगह आपको सभी पता है, राजस्थानी महिलाएं जो है फर्श में, घर आंगन में, त्योहारों पे, है ना, मांगलिक अवसरों पर काम किया जाता है। गेरू लाल मिट्टी हो जाती है, चूना खड़िया सफ़ेद मिट्टी जिसे बोलते हैं, है ना। और ब्रश के रूप में अगर बात करें, पूछ ले कि ब्रश किस प्रकार के, तो ब्रश भी दोस्तों इसमें ना जो पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं उनको कूट करके, है ना, छोटी लकड़ी लेकर के उसका एक सिरा कूट करके उसका लुगदी बना करके उसको ब्रश बना लेते हैं, या रुई से इस प्रकार से लकड़ी पर लपेट करके ब्रश बना लिया जाता है। अब देखिएगा फड़ की बात करते हैं। फड़ देखिए, फड़ क्या चीज़ होती है, फड़ में बताते हैं आपकी होती क्या है। फड़ क्या होती है, एक किसी देवता पे आधारित होती है। क्या होती है, किसी देवता पे, जो लोक देवता होते हैं ना हमारे, उन पे आधारित फड़ होती है। और उसमें क्या होता है, फड़ जो होती है ना उसमें क्या, पेंटिंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, पेंटिंग बनाई जाती है। और उस पेंटिंग को कुछ लिखा जाता है लंबी चौड़ी कहानी के रूप में, जैसे महाभारत की कहानी को चित्रित किया गया राजा रविवर्मा के द्वारा ना, उस प्रकार यहाँ पर फड़ में क्या है, पेंटिंग बनाई जाती है, किसी कहानी पे आधारित होती है, ठीक है। और उस पेंटिंग को गा गा कर के भोपों के द्वारा सुनाई जाती है ना। तो इसमें देखिएगा, इस कला की जो शुरुआत है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की विश्व प्रसिद्ध है। पूछ ले कि फड़ कहाँ की है दोस्तों, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। पारंपरिक रूप से फड़ कलाकृतियाँ 2 लेख देवताओं बाबूजी और देवनारायण जी की कथाओं पर आधारित हुआ करती थी। फड़ कलाकृतियाँ बनाने वाले जो चित्रकार है वो छिंपा जाति यानी जोशी कुल के होते थे। फड़ पर जो कलाकृति चित्र बनाने वाले जो कलाकार थे ना, वो किस जाति के होते थे, छिंपा जाति के कलाकार होते थे। फड़ किन देवताओं पर आधारित है, बाबू नारायण और देवनारायण जी। और शाहपुरा भीलवाड़ा की विश्व प्रसिद्धि आपको ध्यान में रखना है। फड़ की कहानी जो है भोपा जाति के लोग दोस्तों क्या है, गा बजा कर सुनाते, इसमें रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबू जी की जो फड़ होती है दोस्तों वो 13 हाथ लंबी होती है। क्या होती है, 13 हाथ लंबी होती है। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो 30 फुट लंबी होती है, सबसे बड़ी। पूछ ले सबसे बड़ी जो फड़ है वो किसकी होती है, तो देवनारायण जी की होती है दोस्तों। फड़ पेंटिंग हाथ से बुने कपड़े पर बनाई जाती है। इस कपड़े को खादी या रेजा कहा जाता है। चित्रांकन में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, फड़ में। और पद्मश्री दोस्तों इसमें क्या है, जोशी लाल जो थे यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर, श्रीलाल जोशी थे, उन्हें फड़ चित्रकारी के लिए पद्मश्री सम्मान से भी से सम्मानित किया गया है। तो देखिए आरपीसी में क्वेश्चन सीधे सीधे ये आएगा, फड़ कहाँ की है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे लंबी सबसे बड़ी जो फड़ है वो किसकी है, देवनारायण जी की है, ये आपको ध्यान में रखना। छिंपा जाति के कलाकार होते थे। कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा दोस्तों इसको गाकर सुनाया जाता था, तो रावण यंत्र वाद्य यंत्र इसमें इस्तेमाल होता है।
ठीक है। और इसमें श्रीलाल जोशी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है पढ़ के अंदर। अब बात करते हैं कावड़ के बारे में। देखिए कावड़ क्या चीज़ है। कावड़ एक मंदिर होता है, क्या होता है, एक छोटा मंदिर होता है लकड़ी का। क्या होता है, एक छोटा मंदिर होता है लकड़ी का, जो अलग अलग पार्ट के अंदर खुलता है, पैनल में खुलता है, यानी कई पैनल होते हैं, उसको समेट करके और इकट्ठा कर लिया जाता है। और इसको जब पूरा खोलते हैं तो ऐसे खुलता जाता है, जैसे एक पार्ट खुल गया, एक इधर खुल गया पार्ट, एक इधर खुल गया, एक ऊपर खुल गया, ऐसे खोल के उसको बड़ा कर दिया जाता है, यानी उसको समेटा जाता है छोटे से स्थान पे, है ना। तो वो कावड़ कहलाता है। इस प्रकार का एक लकड़ी का बना होता है। कावड़ एक पोर्टेबल यानी लकड़ी का मंदिर होता है। कावड़ क्या होता है, लकड़ी का पोर्टेबल मंदिर होता है। इसके कई पैनलों पर दृश्य जो है चित्र अंकित किए जाते हैं। कावड़ को लोग चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। कावड़ क्या कहते हैं, चलता फिरता मंदिर किसे कहते हैं दोस्तों, कावड़ को कहते हैं। कावड़ का निर्माण जो है ना वो खिरादी जाति के सुथारों द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के, खिरादी जाति के जो सुथार होते हैं ना उनके द्वारा कावड़ का निर्माण प्रमुख रूप से किया जाता है। कावड़ निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का जो बस्सी गाँव है वो प्रसिद्ध है। कावड़ निर्माण के लिए कौन सा, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जो बस्सी गांव है ना वो क्या विश्व प्रसिद्ध है। काष्ठ कला में आमतौर पर दोस्तों लकड़ी की बात करें तो जो सस्ती लकड़ी होती है जैसे अरडू है, आक है, धोक है, खिरनी है, आम है, असूडा है आदि का, यानी इसमें क्या है कॉमन लकड़ी इस्तेमाल ली जाती है। और सागवान की लकड़ी जो होती है ना उससे बने हुए जो कावड़ होते हैं ना वो क्या सबसे महंगे बिकते हैं। क्या होते हैं, वो सबसे महंगे होते हैं। कावड़िया दोस्तों जो है भाट जाति के लोग कावड़ में अंकित धार्मिक कथाओं का वाचन करते हैं। इसमें क्या है, भाट जाति के जो लोग होते हैं ना, भाट जाति जो होती है भाट, वो क्या है इसको धार्मिक कथाओं का जो है वाचन करते हैं। इस कावड़ के अंदर जो अंकित होती है ना कथा उसको क्या वाचन करते हैं, कौन है, भाट जाति के लोग। इसमें दोस्तों मांगीलाल सुथार जो है वो प्रसिद्ध कावड़ निर्माता हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव इस अद्भुत काष्ठ कला के लिए जाना जाता है और वहीं उदयपुर में कुछ कलाकार इस ऐतिहासिक कला को जीवित रखे हुए हैं। आम प्रचलित कावड़ दोस्तों 12 इंच की लाल रंग की होती है और अब अन्य रंगों में प्रयोग किए जाते हैं। 2 कपाट शुरू से हुए कावड़ प्रमाण अब 16 कपाट तक की कावड़ बननी शुरू हो गई है। पहले 2 कपाट होते थे, यानी एक इधर खुल गया और एक इधर खुल गया। अब क्या 16 पार्ट इसके खुल जाते हैं कावड़ की, इतनी लंबी जो है फड़े होने लग गई है। उदयपुर के मांगीलाल मिस्त्री की बनाई हुई जो है अल्प बचत की कावड़ जो है वो शीघ्र ही लंदन की म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली है। दोस्तों ये क्या है, करंट की न्यूज़ है। अल्प बचत की जो कावड़ है दोस्तों वो शीघ्र ही क्या है लंदन के म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली है, मांगीलाल मिस्त्री के द्वारा बनाई गई। तो कावड़ क्या दोस्तों, एक पोर्टेबल मंदिर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लकड़ी से बनाया हुआ चलता फिरता मंदिर जिसे कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कठपुतली क्या होता है दोस्तों। कठपुतली क्या होता है, पुतली का मतलब हो गया कोई मूर्ति या छोटी कोई पुतला बना देना, किसी चीज़ का पुतला बनाना, ठीक है, समझ गए आपको, आज के तरीके से कोई काम करके पुतला बना लेना। कट का मतलब होता है काठ, यानी लकड़ी से बनाई हुई जो पुतलियाँ होती है कठपुतली कहा गया दोस्तों। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच खेलों में जाने वाले मनोरंजन कार्यों में से एक थी। कठपुतली को विभिन्न प्रकार के गुड्डे गुड़ियों जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता था, है ना दोस्तों। ये क्या है, लकड़ी से बनी होती थी। ये हाथ लकड़ी से जो हाथ के धागा बांध के अंगुलियों के और उसके नीचे जो है इनको नचाया जाता था अंगुली के इशारे, ठीक है। कठपुतली जो है नाम जो है इस कारण पड़ा क्योंकि पूरे में लकड़ी अर्थात काठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व के अंदर जो है 21 मार्च को, कब 21 मार्च को कठपुतली दिवस बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व में कठपुतली दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों बागौर की जो हवेली है वहाँ पर पुतली जो है संसार नामक पुतली संग्रहालय पर एक प्रस्तुति है। कौन सी, उदयपुर में बागौर की हवेली में पुतली संसार नामक पुतली संग्रहालय में एक प्रस्तुति है। संग्रहालय है दोस्तों, पुतली संग्रहालय कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर की बागौर हवेली में पुतली संग्रहालय है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है दोस्तों नटसूत्र में पुतला नामक नायक का उल्लेख मिलता है। पुतली कला की प्राचीनता के संबंध में तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम दोस्तों में इसमें भी क्या है, शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है उसके अंदर भी पुतली के बारे में जानकारी मिलती है। सिंहासन 32 में विक्रमादित्य की सिंहासन की 32 पुतलियों का उल्लेख मिलता है। सिंहासन 32 ये ग्रंथ है दोस्तों, उसमें क्या है विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का इसमें क्या है उल्लेख मिलता है। भारत में सभी प्रकार की पुतलियाँ पाई जाती है, जैसे धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली और एक है दस्ताना पुतली। कौन सी पुतली, दस्ताना पुतली। इस प्रकार की पुतलियाँ जो है भारत में पाई जाती है, धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली या दस्ताना पुतली। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
टेराकोटा, बात करें टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी होती है, हस्तकला जो होती है मिट्टी से बनाई जाने वाली। तो टेराकोटा जो कला है वो राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। टेराकोटा का इटालियन भाषा मतलब होता है फायर्ड यानी पकाई मिट्टी, फायर्ड यानी पकाई मिट्टी। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, पकाई मिट्टी इटालियन भाषा के अंदर। आसान शब्दों में कहे तो लाल रंग की कले को टेराकोटा कहते हैं, यानी मिट्टी पकने के बाद क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो लाल मिट्टी से बने हुए जो होते हैं उसकी क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला जो है वो टेराकोटा कला कहलाती है। समझ गए, लाल मिट्टी जो उसको पका करके कोई सजावटी सामान बनाने की जो कला होती है उसे टेराकोटा कला कहते हैं दोस्तों। तो यह कला मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की, टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, मोलेला राजसमंद की। कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। और सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। ये 3 लाइन ना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको ध्यान रखना है। मोलेला कहाँ की दोस्तों, राजसमंद की। कागजी टेराकोटा कहाँ की है, अलवर की। सुनहरी टेराकोटा कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। मिट्टी की फड़ व मांदल नामक वाद्य यंत्र भी निर्माण मोलेला में। मोलेला के अंदर कौन कौन से होते हैं, मांदल नामक वाद्य यंत्र और मिट्टी की जो फड़, ये कहाँ पे, मोलेला राजसमंद के अंदर प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी कुछ लोक कलाएँ हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की शंका है, क्योंकि सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ड्राइंग एंड पेंटिंग की कोई बुक लेना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो और आपको डिटेल मिल जाएगी। और वहाँ से आप जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 ड्राइंग एंड पेंटिंग का नए सिलेबस पर आधारित प्रथम संस्करण जो है आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। राजस्थान में एकमात्र पहली बार जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ उसके अंदर एक जगह दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है, इतने कम समय के अंदर आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी एक किताब के अंदर आप अपना जो है तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो वो ख़रीदने के लिए आप इसे नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिए गए हैं, उस पर मैसेज करेंगे और आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। वहाँ से आप डाक के द्वारा पार्सल करवा सकते हो दोस्तों। ये जो पुस्तक है पूरे राजस्थान के अंदर यानी ऑल इंडिया में भारत डाक के द्वारा पार्सल की जाती है। पार्सल का खर्चा इसमें आपका होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंटों के पास पहुँच भी तो किया, वहाँ से रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं, सभी लोगों को पसंद भी आ रही है। तो आप में से भी कोई चाहता है बुक मंगवाना तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मंगवा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये सारा उस बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।